तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। जो आज के वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ, एक नया मान हुआ। तो चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत होती है एक लड़की से जो कि लड़ने आई थी किसी दुश्मन के साथ, लेकिन वो हार जाती है। तो कहती भी है भले क्यों ना मैं बैटल यहाँ पे हार गई, लेकिन 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 मैं हिम्मत यहाँ पे नहीं हारी हूँ। दुश्मन भी कहता ठीक है, तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ, लेकिन तुम्हारे सहारे के सारे बंदे मेरे गुलाम बन चुके हैं। अगर तुमने हार नहीं मानी, मैं सबको जान से मार डालूंगा। और मैं तुझे जान से नहीं मारना चाहता, मैं तुझे अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तू रात को मेरे जिस्म की प्यास बुझाए। वो भी कहती साले कुत्ते कमीने, ऐसा करके तू मुझे ब्लैकमेल कर सकता है और मैं तेरे जिस्म की प्यास बुझा भी दूंगी, लेकिन यह सब कुछ मैं अपने लोगों के लिए कर रही हूँ, तेरे लिए बिल्कुल भी ना। अपने आप को कहीं का लॉर्ड मत समझना। हमारा मेन कट्टा पास में आता है और कहता है मुझे समझने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से दुनिया का लॉर्ड यहाँ पर हूँ। और रही बात तुम्हारी ये जो सारी की सारी बड़ी बड़ी बातें हैं ना, 2 दिन में निकल जाएगा। हाँ, 2 दिन बाद आते हैं जब वो हमारे मेन कट्टर की जिस्म की प्यासी हो जाती है और कहती है और करो मज़ा आ रहा है। हमारा लड़का भी कहता बस करो यार, मैं थक गया। वो भी कहती कमोन, मैं नहीं थकी हूँ, मुझे और करना है। और ये सब कुछ रियल नहीं था, ये सब कुछ गेम था जो हमारा मेन कट्टर खेल रहा था। और कहता है ये हुई ना बात, क्या बात है भाई, मज़ा आ गया। हमारी दुनिया में एक कमाल का गेम यहाँ पे लॉन्च हुआ है, लोग यहाँ पे खेल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। मैं भी खेल रहा हूँ और मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ। लव गेम है, इसमें तुम्हारा जो कैरेक्टर है ना, वो दुनिया भर की लड़कियों को पटाता है। देखा मैंने एक और को पटा लिया, तभी उसके कंप्यूटर में लिख कर आता है बधाई हो यार, आपने एक बहुत ही बढ़िया स्पेशल गिफ्ट यहाँ पे अनलॉक किया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट स्पेशल गिफ्ट, लेट मी सी, ऐसा क्या है स्पेशल गिफ्ट। देखने के लिए जैसे कंप्यूटर स्क्रीन के पास में आता है ना, ऑटोमेटिक अंदर घसीटा जाता है। हाँ, हमारा मेन कैरेक्टर गेम के अंदर आ जाता है और आते ही कहता है एक सेकंड, ये कौन सा एरिया, ये मैं कहाँ चला आया। तो एक छोटी सी लड़की आती है, समझ सकते हो चूजन वन है, आई मीन सिस्टम है। वो भी कहते हैं स्वागत है, आप हमारे चूजन वन हो, इस इल्फ के वर्ल्ड में आपका स्वागत है, मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। हमारा मेक कट्टा भी कहता है क्या। वो भी कहती है कुछ नहीं। हमारा मेक कट्टा भी कहता मजाक मत कर, चल क्या रहा है, ये तू कौन है और ये मैं कहाँ चला आया। वो भी कहती है अरे तुम गेम के अंदर यहाँ पे चले आए, अब तुम्हें गेम की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। हमारा मेक कट्टा भी कहता हो तो मैंने जी लिया है, कई लड़कियाँ भी पटा ली है, कई सारे रिवॉर्ड भी मिले थे और न जाने मैंने क्या क्या अपने अकाउंट में कलेक्ट करके रखा था। वो भी वो सब तुम्हारे अकाउंट में था, लेकिन अब तुम खुद गेम के अंदर आ गए तो सब कुछ रीस्टार्ट हो जाएगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता है एक सेकंड, मुझे ये सब पसंद नहीं है, मुझे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मुझे वापस जाना है। वो भी कहती वापस नहीं जा सकते, एक बार चले आए तो चले आए, तुम्हें सब कुछ अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता क्या बकवास है यार, मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती। वो भी कहती जीने नहीं दूंगी चैन से, अब जाओ जाके अपना काम करो। हमारा मेक कट्टा भी कहता अरे यार मैं कर ही तो रहा था, तुमने एकदम मुझे अपने काम से घसीट के यहाँ पे लेकर आ गई। वो भी कहती लेके आ गई तो लेकर आ गई, अब जाओ गेम के अंदर, ये देखो सब कुछ तुम्हें मोरल पावर पटाना उठाना सबका स्टैट्स यहाँ पे बना हुआ है। तुमने गेम के अंदर जैसे खेला था ना, समझो इसमें भी तुम्हें वैसे ही खेलना है, लड़कियाँ पटाना है, ना जाने क्या क्या करना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो उसमें मुझे चार्म सिस्टम मिला था, क्या मैं चार्म सिस्टम यूज़ कर सकता हूँ। ये भी कहती है चार्म सिस्टम जिससे तुम्हारा चार्मनेस बढ़े ना, या कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हूँ कि ठीक है लेट्स सी यार, मैं क्या यहाँ पे चूज़ करूँ, डेमोन मैजिशियन वो ज़्यादा सही रहेगा। तो डेमोन मैजिशियन पे क्लिक करने वाला था, लेकिन गलती से छींक देता है और छींक के चक्कर में इंसान पे क्लिक हो जाता है। नहीं नहीं, अरे इंसान नहीं, अबे डेमोन मैजिशियन बनना था गेम की तरह, अरे बैक करो। लड़की भी कहती है आई एम सॉरी, एक बार क्लिक हो गया तो क्लिक हो गया, इंसान बन के जाना पड़ेगा, चलो यार अलविदा। इतना बोल के गेम के अंदर डाल देती है और गेम में भी क्या एंट्री होती है, दम ढम से आके गिरता है। उधर ही गेम में कोई लड़की थी जो कि किसी दुकान में शॉपिंग करने आ रही थी। दुकानदार भी कहता रहे आप तो बड़ी सेठ की मेंबर हो, हम आपको डिस्काउंट में दे देते हैं। लड़की भी कहती है एक सेकंड, आसमान से वो क्या गिर रहा है। हाँ, तुम्हारा मेन कट्टर गिरता है। वो भी कहता बाप रे ये कौन सा तरीका, साला गिरता ही पेट फट गया। सोचो कहाँ गिरा था, लड़कियों के बाथरूम में, लड़कियां नंगी होकर नहा रही थी। हमारा मेक कट्टा भी कहता है देखो देखो सॉरी गलती हो गई, मैं गलती से गिर गया, मैं ऐसा ठरकी नहीं हूँ, मेरा कोई गंदा इरादा नहीं है। लेकिन लड़कियां थोड़ी ठरकी थी। वो देखते ही हमारे मेक कट्टा को कहती आए हाय चिकने जी, आप तो बड़े सुंदर और बड़े सेक्सी लग रहे हो, आ जाओ तुम्हारे साथ रात गुजारूं। हमारा मेक कट्टा भी देखता अरे नहीं नहीं, लड़कियां उसके पीछे पड़ती है लेकिन साला अपनी जान बचा के भागता है।
और कहता बाप रे यार ये कैसे कैसे लोग यहाँ पे थे, एकदम दिमाग का दही कर दिया। उतने में कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं और कहते हैं पकड़ो उस ठरकी को, लड़कियों को नहाते नहाते देखता है। हमारा मेकटा भी लग करे, लड़कियों को फर्क नहीं पड़ता था लेकिन इनको फर्क पड़ रहा है, ये मेरे पीछे पड़ गए, मैंने इनके हाथ आने वाला। सोल्जर्स भी कहते हैं अरे अरे देखो वो भाग यहाँ पर है, साले को भागने नहीं देंगे, मारो मारो पकड़ पकड़ के यहाँ पे मारो। एकदम हमारे मेकटे के पीछे ही पड़े थे। लड़की लोग देखते हैं और कहते हैं हाय हाय हमने सुना बड़ा ठरकी सा आदमी है, लड़कियों को नहाते नहाते देख रहा था लेकिन बड़ा सुंदर और बड़ा सेक्सी है, काश हमको भी नहाते हुए देखे। याद है ना हमारे मेकटा ने चार्मिंग सिस्टम आने से पहले यूज़ किया था, जिसके चक्कर में बाकी लोग को हमारा मेकटा बड़ा चार्मिंग लग रहा था, तभी तो लोग उसको बड़ा भाव दे रहे थे। सोल्जर्स की लोग आते हैं, मतलब सोल्जर्स की ओर आते हैं, एकदम पीछे ही पड़े हुए थे। हमारा मेकटा जैसे तैसे जान बचा के छुप जाता है और कहता है यार छुपा रहता हूँ, अरे सिस्टम कुछ तो हेल्प यहाँ पे कर। तो सिस्टम मिशन यहाँ पे दे देता है। मिशन यहाँ पे था यून शाओ नाम की लड़की है, उसको यहाँ पे पटाना है, बदले में 1000 पॉइंट मिलेगा। तो हमारे मेकटा को याद आता है यून शाओ, हाँ हाँ जब मैं गेम खेल रहा था ना तो गेम के अंदर एक लड़की थी जिसका नाम था यून शाओ, ओ एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट सेट की मेंबर यहाँ पे थी, उसको पटाना है। ठीक है भाई, बाय द वे और भी कई सारे आइटम है क्या, लेट मी सी, आइटम नहीं है लेकिन ओ काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर है। फिर सिस्टम में ये भी लिख कर आता है कि जो चार्मिंग सिस्टम है ना, आपको चार्म यहाँ पे दे दिया और आपको बहुत सारी चीज़ें दिएगा, लेकिन वो लेने के लिए आपको अपना पॉइंट लाना पड़ेगा, पॉइंट पूरा करने के लिए मिशन करना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यानी अभी कुछ भी नहीं कर सकते, अभी वाला मुसीबत से मैं कैसे बचूं। उतने में सोल्जर्स देख लेते हैं और कहती है लौंडा यहाँ पे छुपा हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है अरे यार ये यहाँ पे छुपा हुआ है, कहाँ, मुझे ना चार्मिंग हूँ ना तो प्यार से बर्ताव करना चाहिए, स्माइल देना चाहिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल देने की कोशिश करता है, बहुत ही घटिया सा स्माइल था। वो लोग भी कहते हैं छीट हूँ, कितनी गंदी नज़र से देखे जा रहा, पकड़ो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग अरे यार गंदा स्माइल यहाँ पर हो गया, अच्छा वाला प्यारा सा स्माइल यहाँ पे देना है। तो बड़े प्यार से स्माइल देता है। हमारे मेन कैरेक्टर का चार्म इतना स्पेशल था ना कि उसका ये चार्म देखकर सोल्जर भी प्यार में पागल हो जाता है कि हाय राम, ऐसे तो मैं स्ट्रेट आदमी हूँ, गंदी गंदी चीज़ें करने का मन नहीं करता, लेकिन इसको देखकर मुझे सब कुछ करने का मन कर रहा है। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आता है और आते उसके मुंह पे ईंट मारकर बेहोश कर देता है और कहता है चलो सही है। उतने में सिस्टम कहता है चलो यार आपने एक और क्राइम कर दिया, तो आपका क्राइम 2 स्टार का हो चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट, अबे ये क्या बात हुई, सिस्टम तूने पहले क्यों नहीं बोला। उतने में और सोल्जर्स आ जाते हैं और कहता है अरे ये देखो ये लौंडा यहीं पर है, अबे ये लौंडा बच के जाना नहीं चाहिए, पकड़ो इसको, मारो इसको। तीर चला दिया जाता है और एक तीर हमारे मेन कैरेक्टर के कंधे से लग के चल जाती है, खून बह जाता है। वो भी देखता हूँ फक यार साले लोग एकदम पीछा ही नहीं छोड़ रहे, एकदम कंधा मार के फाड़ दिया। सोल्जर्स भी कहते मारो मारो साले को छोड़ेंगे नहीं, अरे लौंडा भाग यहाँ पे रहा है, जल्दी से पकड़ो। अब आते भैया कोठे की ओर, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर भाग के आ चुका था। कोठे की मैडम जी अपनी लड़कियों को तैयार कर रही थी, फटाक से हमारा मेन कैरेक्टर आता है और आती टकरा जाता है। तो मालकिन भी कहती है अरे 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 क्या हुआ, आई नो कोठा है, सबको करने का मन होता है लेकिन इतनी क्या जल्दी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं मैं करने वरने नहीं आया हूँ, मैं मुसीबत में हूँ, मेरी हेल्प कर दो। मैडम जी भी देखती हाय राम ये लड़का कितना ज़्यादा हैंडसम यहाँ पर है, हाँ हाँ मैं तुम्हारी हेल्प यहाँ पे करूँगी, लड़कियों आओ इसको लेके जाओ। तो कोठी की लड़कियाँ आती है और कहती है आइए आइए हमारे साथ आइए। उतने में सोल्जर्स आते हैं और कहते हो लौंडे किधर है, जल्दी से बाहर यहाँ पे निकल। तो कोठी वाली मैडम हमारे मेन कैरेक्टर को छुपा देती है। पीछे पीछे सोल्जर्स आते हो, कहते हो ओ सुनो हम आ गए। तो मैडम जी भी कहती है अरे अरे ना जाओ जाओ तुम लोग यहाँ से जाओ यार, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, आज कोठा बंद है। तो वो भी कहते हैं अरे हम कोठे वोठे के लिए नहीं आए, एक लड़का है जिसका पीछे करते करते आए। वो भी कहती है कोई नहीं है जाओ यहाँ से। उतने में एक ओइरन आती है, ओइरन जो कि कोठे की एक इंपॉर्टेंट प्रोस्टिट्यूट मानी जाती है, लेकिन ये अपना जिस्म नहीं बेचती, ये अपना टैलेंट बेचती है। वो भी आती कहती है अरे आने दो यार, इनको अगर ऐसा लगता है तो एक बार चेक कर ले, कुछ भी इनको नहीं मिलने वाला और उनको वाकई में नहीं मिलेगा। तुम ही सोचो हमारा मेन कैरेक्टर कहाँ छुपा होगा भाई, ओइरन का जो स्कर्ट यानी जो कपड़ा है ना उसी कपड़े के अंदर यहाँ पे छुपा हुआ था। सोल्जर्स लोग भी कहते चलो ओइरन ने बोल दिया चेक करते हैं, चेक करने के बाद मिला ही नहीं जाता। मैडम जी भी कहती और तुम्हें कुछ पूछना है, वो भी कहते नहीं हमें कुछ और तो नहीं पूछना, ये भी कहती नहीं ना तो जाओ यहाँ से। सोल्जर भी कहते ठीक है मैं जा रहा हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर जो अंदर छुपा हुआ था वो गलती से टांगों को ऐसा छू देता है, तो मैडम जी को अंदर अंदर कुछ होने लगता है। तो सोल्जर भी कहता है क्या हुआ मैडम जी आपको क्या हो रहा है, वो भी कहते कुछ नहीं हो रहा। दूसरी कोठे वाली आती है और कहती कितने बेशरम लोग हो, साले जिसको पकड़ने आए थे वो नहीं मिला ना तो जाओ ना यार यहाँ से। वो भी कहते या हम जा रहे चलो साथियों। वो लोग वहाँ से चल जाते हैं। हीरोइन भी कहती बाल बचे, ए लौंडे बाहर आओ। हमारा मेन कैरेक्टर घसीट के बाहर आ जाता है और कहता है थैंक गॉड यार बाल बचा, अंदर थोड़ी
हवा ववा भी यहाँ पे नहीं आ रही थी। बाकी लोग भी कहते ओइरन आप ठीक हो ना, वो भी कहती है मैं ठीक हूँ। लड़का ये कैसा है, लड़का बेहोश हो चुका था क्योंकि याद है ना हाथ पे एक चोट लगा था जिसमें से खून बह रहा था और खून कुछ ज़्यादा ही बह गया था जिसके चक्कर में कमजोरी के चक्कर में बेहोश हो गया था। लेकिन ओइरन अपने कपड़े का हिस्सा लेती है, लेके हमारे मेन कट्टे के मलहम पट्टी करती है। बाकी लोग भी कहते वाह ओइरन क्या भाव दे रही है, लेकिन क्या करे लड़का इतना हैंडसम, इतना सुंदर, इतना सेक्सी है। अब इसको देखकर मुझे भी भाव देने का मन कर रहा है। हमारा मेन कट्टा लेकिन बेहोश ही था। पीछे से ओइरन आती है और कहती क्या यार तुम लोग क्या खुसुर फुसुर यहाँ पे कर रहे हो। ये लोग भी कहते नहीं यार ये बेचारा बीमार है ना, इसको दवा पिलानी है, लेकिन ये तो बेहोश यहाँ पर है, तो दवा पिलाने के लिए तो अपने मुंह से पिलाना पड़ेगा ना। मैं पिला दूं। कोठे की मालकिन आती है, अनी कोठे की मालकिन नहीं भाई दूसरी आती है और कहती हो तू नहीं पिलाएगी मैं पिलाऊंगी। ये लोग कहते तू नहीं मैं पिलाऊंगी और आपस में लड़ने लग जाते हैं। तो ओइरन भी कहती हो मैंने बचाया था, मेरे मलहम पट्टी लगाई थी, तो दवा भी मैं पिलाऊंगी, हटो यार तुम लोग यहाँ से। तो लोग भी कहते हैं हाँ हाँ ओइरन यहाँ पर है, इसी का राज यहाँ पे चलता है, हम जैसों की तो कोई इज्जत ही नहीं है, चल बे छोटी। दूसरी भी कहती है या चल। इधर मैडम जी पे आते हैं। अब हमारा मेन कट्टा बेहोश है, अपने हिसाब से तो पिएगा नहीं, अपने मुंह में डालती है और हमारे मेन कट्टा के मुंह में छोड़ देती है, यानी किसिंग करके। उतने में हमारा मेन कट्टर होश में आता है, उसको पटाकर चुम्मा चाटी करने लगता है एकदम। लड़की भी लग एक सेकंड, अबे मैं तो इसको पिलाने गई थी, ये तो चुम्मा चाटी करने लगा, लेकिन आई लाइक इट यार, मजा आ रहा है। और हमारा मेन कट्टर चुम्मा चाटी रियल बॉडी से कर रहा है और मनी मन सपना देख रहा है, जहाँ पे सपने में दो दो स्लाइम दिखता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता स्लाइम, ओ माय गॉड स्लाइम, अरे मेरे गालों से क्यों टकरा रहे हो। देखो वो सपना देख रहा है, रियलिटी में ओइरन के बड़े बड़े जो अरमान है ना उनके बीच में अपने गाल के गुदगुदी दे रहा था और कहता है स्माइल तुम्हारे कितने गुदगुदे, वो मजा आ रहा है। उतने में ओइरन होश में आती है, थप्पड़ मारती है और कहती बड़े अश्लील आदमी हो यार, तुम बेहोश थे, तुमको चोट लगी थी, इसके चक्कर में मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी और तुम मेरे अरमानों में मजे ले रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी यार, और सपने के चक्कर में ऐसा हो गया। उतने में कोठे की मालकिन आती है और कहती क्या हुआ यार, क्या तुम्हारे बीच में यहाँ पे चालू है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ भी चालू यहाँ पे नहीं है, शुक्रिया आपने जान बचा लिया। तो कोठे की मैडम भी कहती है हम फ्री में कोई भी काम नहीं करते, तुम्हारी जान बचाना भी फ्री में यहाँ पे नहीं है, तुम्हें हमारे लिए काम करना पड़ेगा, या तो हमारे लिए काम करो या तो अपना जिस्म बेच दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, मैं कभी किसी के लिए काम नहीं करता, इसके लिए मैं जिस्म बेचने को तैयार हूँ। वो भी कहती है अबे तुम कोई औरत नहीं हो, मर्द यहाँ पर हो, जिस्म बेच के क्या करोगे, कोई लेगा भी नहीं, हमारे यहाँ वैसे भी कोई गे नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यानी नौकर बन के रहने को तैयार हूँ। ओइरन मैं यहीं पे रहने वाला हूँ। ओइरन भी कहती हाँ हाँ ठीक है। 2 दिन बाद आते हैं, हमारा मेन कट्टा सच में नौकर बन के रहने लगता है और भाई कोठे की सारी लड़कियां हमारे मेन कट्टर को जो भाव देती है ना, कहती है भाई मसाज दे दूं, मुंह में ले लूं, ये वो। हमारा मेन कट्टर भी मालूम है क्यों नौकर बना था, क्योंकि जितनी लड़कियां हमारे मेन कट्टर को भाव देगी ना, हमारे मेन कट्टर को थोड़ा थोड़ा करके पॉइंट मिलेगा, तभी तो यार बहुत भाव मिलता है, जिसके चक्कर में बहुत पॉइंट भी मिलता है। फिर शाम होती है, आराम से बैठा हुआ था, सिस्टम ओपन करके देखता है तो अल्टीमेट चार्मिंग पैलेस नाम का कोई टेक्निक यहाँ पे था, जिसके द्वारा और थोड़ा भाव मिलेगा ना तो ज़्यादा पॉइंट मिलेगा। यार ये बड़ा सही है, इसको बाई कर लेता हूँ, मज़ा आ जाएगा। लेकिन जैसे बाई करने जाता है ना भाई, 1 लाख उसकी कीमत थी। हमारा मेन कट्टा भी लग साला सुबह से लड़की पटवा कर मैंने 1000 जमा किया और ये साला 1 लाख का दे रहे हैं। 1 लाख इतना तो नहीं है मेरे पास। तो वो जो मैडम जी थी जिसने हमारे मेन कट्टो को दुनिया में भेजा था, वो भी देखती है, उसको दया आ जाती है कि अरे यार बेचारा लड़का, यार क्या करे, इस पे दया आ रही है, एक काम करती हूँ डिस्काउंट दे देती हूँ इसको। तो हमारे मेन कट्टे के सिस्टम में लिख कर आता बधाई हो, पहली बार आप सिस्टम से कुछ लेना चाहते हो ना, हम आपको डिस्काउंट देना चाहते हैं, लगभग 99% का डिस्काउंट, यानी 1 लाख का आइटम बस 1000 में। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बात करो सच्ची में, तो ये किताब मुझे दे दो। हमारे मेन कट्टा को किताब मिलता है और एकदम चार्मिंग बन जाता है। अब लड़कियां जैसे भाव देगी, पॉइंट एकदम सीधा 7वें आसमान पर। सुबह सुबह की बारी आती है, लड़कियां भी कहती आप तो आज कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार शुक्रिया यार, मैं तो हमेशा से हैंडसम लगता हूँ। उतने में कोठे पे कोई मज़े लेने आया था, अब उसको कोई भाव देती नहीं, तो वो भी चिल्लाता है कि क्या हो रहा है यार, मैं यहाँ पे पैसे देकर आया हूँ लेकिन साला मुझे कोई भाव नहीं दे रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो यार कैसा भाव चाहिए। वो भी कहता साले तुझसे नहीं चाहिए, मुझे किसी लड़की से चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो तो नहीं देगी। ये भी कहता ऐसे कैसे नहीं देगी, साला मैं पैसे यहाँ पे दे रहा हूँ। ओइरन आती है और कहती शांत हो जाओ, आइए मेरे साथ
साथ मैं आपको चाय पिलाता हूँ। वो भी कहता गुड गुड, ये लो मेरी ओर से ये चाय पी लो। वो भी कहती या लाइए, और ये चाय पी लेती है। लेकिन उस कमीने ने चाय के अंदर कुछ मिलाया था। कमीना भी कहता वाह यार, चाय पी के मज़ा आ गया, मुझे तुम्हारे साथ एक रात गुजारनी है, कितना लोगी। तो वो भी कहती है आई एम सॉरी यार, मैं अपना जिस्म नहीं, मैं बल्कि अपनी अदाएं बेचती हूँ, डांस करके दिखा दूंगी, गाना सुना के दिखा दूंगी, लेकिन जिस्म नहीं दूंगी। लड़का भी लाइक ऐसे कैसे जिस्म यहाँ पे नहीं देगी, क्या ना चाय के अंदर नशे की दवा मैंने मिला दी है। हाँ तो वाकई में मैडम जी को नशा होने लगता है। वो भी कहती है ये मुझे क्या हो रहा है, नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे कुछ कुछ करने का मन कर रहा है। उतने में हमारा मेन कट्टा कमरे में आ जाता है और मैडम जी अपनी उंगलियों से कुछ कुछ कर भी रही थी। हमारा मेन कट्टा भी देखता सॉरी सॉरी गलती से आ गया, अरे ऐसी गंदी गंदी चीज़ें कमरा बंद करके करना चाहिए था ना। वो हमारे मेन कट्टा को पकड़ के घसीट लेती है और कहती है मेरे पास आओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता मगर क्यों। वो भी कहती है यार ऐसा लगता है उस कमीने ने मेरे चाय के अंदर कुछ मिला दिया था, तो मुझे कुछ कुछ हो रहा है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही, मुझे तुम्हारे साथ करना पड़ेगा। तो अपने कपड़े उतारती है, हमारे मेन कट्टा के कपड़े तो फाड़ देती है। और समझ रहे हो ना, और वो कमीना लौंडा उधर एक्साइटेड हो रहा था कि हाँ कमरे में जाऊंगा, रात गुजारूंगा। लेकिन यहाँ पे कोई और मैडम जी आती है, ऐसे दिखने वाली खलबली टाइप की, और कहती आइए आइए आपको मजे लेने थे ना, मैं आपको देती हूँ। वो भी कहता है अबे तेरे साथ मजे लेने के बदले मजे देने पड़ेंगे। वो भी कहती आइए ना। ये भी कहता नहीं ओ मेरे भैया, अबे तुम्हारा तो मेरे से भी बड़ा, अरे मुंह में मत डालो, अरे फट जाएगा, अरे पिछवाड़े में मत डालो, अबे 64 हो जाएगा। वो आदमी बेचारा लेने जा रहा था, लेकिन बेचारे को देने पड़ती है। उसके चिल्लाने की, बेड के हिलने की, कमरे के फटने की आवाज़ आती है। तो बाकी लड़कियां भी लाइक क्या हो रहा है, उस कमरे से इतनी आवाज़ क्यों आ रही है। तो मैडम जी भी कहती हो लगता है अंदर कुछ तूफ़ानी हो रहा है। तूफ़ानी से याद आया, हमारा मेक कट्टा भी तो तूफ़ानी काम कर रहा था, कर करके हो जाता है। वो भी कहता ओ माय गॉड, मुझे लगा नहीं था कि ऐसी ओरेन के साथ मैं रात गुजार लूँगा। ओरेन भी कहती देखो यार, न इसमें तुम्हारी कोई गलती है न इसमें मेरी कोई गलती है, जो होना था वो हो चुका है, प्लीज़ बाहर किसी को भी मत बताना। हमारा मेक कट्टर भी कहता यार देखा जाए तो वाकई में कोई गलती नहीं थी, लेकिन मज़ा आया। वो भी कहती चुप करो यार, कैसी गंदी गंदी बातें करते हो, जाओ यहाँ से। हमारा मेक कट्टर भी कहता या मैं जा रहा हूँ। लड़की भी लाइक ओ माय गॉड यार, मैं क्या करूँ, जो मुझे नहीं करना था कर लिया मैंने, पहली बार मैंने किसी के साथ किया। हमारे मेक कट्टर की ओर आते हैं, जिसको वो लौंडा दिखाई देता है जो जा रहा था, तो उसकी फटी पड़ी थी कि बाप रे यार उसका इतना बड़ा था, मेरे मुंह में डाल दिया था, छी छी थू थू। बाकी लड़कियां भी कहती क्या हुआ, ये ऐसे क्यों जा रहे हैं, इनको चलने को क्यों नहीं बन रहा, जैसे कि इनके पिछवाड़े पे चोट वोट यहाँ पे लगा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ क्या हुआ साले, कहाँ भाग रहा है, इस लौंडे के चक्कर में मैंने आज वो सब कर लिया। हालांकि मज़ा आया, लेकिन इस लौंडे को सबक सिखाना तो बनता ही है। लेकिन उससे पहले थोड़ा अपना पावर चेक कर लेता हूँ। याद है ना, जितना ज़्यादा भाव मिलेगा उतना ज़्यादा पॉइंट मिलेगा। भाव छोड़ो भाई, इसने टप कर लिया है ना, तो सोचो भाई कितना फ़ायदा होगा। एक अलग एबिलिटी मिलती है जिसमें तुम चुटकी बजाकर किसी भी फीमेल को या मेल को भी पटा सकते हो। स्पेशली फीमेल तो पक्का पटेगी। तो एक बिल्ली दिखाई देता है, हमारा मेन कट्टा भी सोचता है चलो बिल्ली पे ट्राई मारता हूँ। बिल्ली के पास आता है, चुटकी बजाता है और बिल्ली पट भी जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लग हाय हाय, जब बिल्ली पे असर कर रहा है फिर इंसानों पे तो पक्का करेगा। तो वो निकल पड़ता है मार्केट में। अब आते भाई मार्केट के एरिया में, जिस लड़की को हमने एपिसोड 1 में देखा था, वो लड़की जो सामान बाई कर रही थी, वो अभी तक सामान ही बाई कर रही है। दुकानदार भी कहता अरे आप तो स्पेशल लड़की हो, स्पेशल सेट की हो, तो आपका तो हम डिस्काउंट यहाँ पे दे देंगे, रख लीजिए। वो भी कहती है कि ठीक है भाई, लेकिन तो भी कितना डिस्काउंट। तभी हमारा मेन कट्टा पीछे से आता है और कहता है डिस्काउंट यार, तुम्हें ऐसा जो आइटम है ना वो फ्री में देना चाहिए, इतना लो क्वालिटी का, इतना बेकार। तो सामने वाला भी कहता है अरे क्या बोले जा रहे हो, कोई बेकार आइटम नहीं है, सही है, डिस्काउंट मैंने दे दिया है यार, जाओ यार मेरा दिमाग का धोखा मत करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा बेटा ऐसी बात है क्या। वो भी कहता ओ साले औकात में रह ले, मेरा सारे के सारे आइटम रियल एक नंबर के परफेक्ट है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा यानी तुम्हारा मानना है कि अच्छी क्वालिटी का है, इतना बोल के एक उंगली से तोड़ देता है और कहता है ये बड़ा लो क्वालिटी का नकली आइटम बेच रहा था। अब लड़की भी भड़क जाती है कि वाट तू साले इतना लो क्वालिटी का आइटम मुझे यहाँ पे बेच रहा था। सामने वाला भी कहता अरे तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई मेरे काम धंधे के बीच में उंगली करने की, गुंडो मारो यार इसको। दो गुंडे आ जाते हैं और कहते हैं अच्छा हमारे बॉस को तुम डिस्टर्ब यहाँ पे कर रहे थे, तुमने गलत यहाँ पे किया। तभी हमारा मेन कट्टर भी कहता है टेंशन ना लो, तुम लोगों को तो मैं देख लूँगा। तो गुंडे लोग भी कहते हैं ले ले बच्चे, तू हमारा क्या बिगाड़ पाएगा, हमें सुपर कराटे पराटेदार देख सकते लड़ने को एकदम तैयार। लड़की भी कहती संभल के भाई, और सबके सब मुझे थोड़े बहुत है ना कल्टीवेटर टाइप के लग रहे हैं और अच्छे खासे कल्टीवेटर यहाँ पे लग रहे हैं। हमारा मेन कट्टर भी कहता रहे तो क्या हो गया, मैं भी किसी से कम यहाँ पे नहीं हूँ।
तो लड़की भी लाइक अरे यार ऐसी ऐसी जब ये बातें कर रहा है ना तो ना जाने क्यों मुझे अंदर ही अंदर कुछ कुछ हो रहा है और बहुत कुछ हो रहा है। इधर अपोनेंट भी कहता है साले कुत्ते के बच्चे ये ले मेरा अटैक। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अच्छा तू ये ले, इतना बोल के चुटकी बजा देता है। यहाँ देना चुटकी बजाते ही पट जाएगा लड़का हो या लड़की, वो पट जाता है और कहता है हाय बाबू ऐसा मत करो। बाकी गुंडे भी कहते हैं साले तुझे क्या हो गया है, लड़ाई कर खड़ा हो मार पिटाई करना, लेकिन वो नहीं करता। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो अब तुम्हारी बारी है, चुटकी बजा देता है जिससे वो लोग आपस में प्यार करने लगते हैं, चुम्मा चाटी थ्रीसम लड़के होकर। ऑडियंस भी कहती हाय राम संस्कार नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, ये सब क्या हो रहा है। अब मालिक भी देखता रे ये मेरे गुंडे लोग को क्या हो गया है, ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। लड़की भी कहती ओ माय गॉड यार आपका ये तरीका तो बड़ा अजीब है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या करे, लड़ाई वड़ाई में मुझे ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो प्यार मोहब्बत से बैटल ख़त्म कर देता हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपको नो वो भी कहती है यू इन मेरा नाम है, यून शाओ मेरा नाम है, यू इन सेट की डिसाइपल हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो आपसे मिलकर अच्छा लगा, ये भी कहती है आपसे भी मिलकर अच्छा लगा। क्या ना कुछ दिन बाद हमारे सेट में नए नए बच्चे लोग का एडमिशन स्टार्ट होने वाला है, तो क्या आप आओगे एडमिशन में, थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। हाँ तो वो भी कहता है या आ सकता हूँ। उतने में ये लड़का आता है वही जो लेने आया था लेकिन देनी पड़ गई थी, वो उसी सेट का मेंबर भी था। वो भी कहता क्या हुआ जूनियर किससे बात कर रही हो, ये भी कहती किसी से नहीं, तू कहाँ गया था। वो भी कहता ना ना मैं कहीं नहीं गया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या भाई क्या झूठ बोल रहा है, कोठे पे गया था ना लेने, हाँ लेने की देनी पड़ गई थी ना। लड़की भी कहती व्हाट कोठे पे गए थे, कोठे पे शर्म नहीं आती तुमको, कोठे जैसी जगह पे जाते हो। तो ये भी कहता ना ना ऐसी कोई बात नहीं है, ये लौंडा झूठ बोल रहा है, ये लौंडा तो वहीं पे काम करता है कोठे पे और मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ तो मेहनत का काम करता हूँ, मज़े लेने नहीं जाता। वो भी कहता लड़की यार इसकी बातों का ध्यान मत दो, कुछ भी बोलता रहता है प्लीज़ यार। लड़की भी कहती छोड़ो यार मुझे बात ही नहीं करना, मैं तो यहाँ से चली। वो आदमी जाने से पहले हमारे मेन कैरेक्टर को धमकी देता है साले कुत्ते तूने गलत किया मैं बदला लूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बदला लूंगा साले, उसने तेरे मुंह में दिया था याद है ना। अब रात की बारी आती है, अब वो जो मैडम जी थी ओइरेन हमारे मेन कैरेक्टर के प्यार में अलग ही पागल थी। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आता है उसके लिए एक छोटा सा हेयरपिन लेकर और कहता मेरी ओर से गिफ्ट ले लो। वो भी कहती है सुनो ना मैं बड़ी फेमस हूँ, अमीर से अमीर लोग आते हैं और मेरे को बहुत सारे आइटम गिफ्ट यहाँ पे देते हैं, मुझे जितने भी गिफ्ट मिले ना उनमें से ये वाला गिफ्ट सबसे बेकार है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी यार मैं गरीब हूँ ना यही दे सकता हूँ। वो भी कहती है लेकिन आई लाइक इट यार, आई लव इट, अपने पास ही रखूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हूँ कि ठीक है बाय बाय। एक सेकंड ये तुम्हारा रुमाल यहाँ पे गिरा है, रुमाल उठाने जाता है उतने में मैडम जी अपनी टांगे निकाल कर हमारे मेन कैरेक्टर को सेक्सी सेक्सी इशारे करती है। हाँ कहती है बोलो यार मैं तुम्हें खरीदना चाहती हूँ, कितने में बिकोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है व्हाट महंगा हूँ मैडम जी खरीद नहीं पाओगी। वो भी कहती है बोलो ना यार बहुत पैसे मेरे पास है खरीद लूँगी। हमारा मेन कैरेक्टर चुम्मा ले लेता है और कहता है एक चुम्मे में मैं बिकने को तैयार हूँ और थोड़ी बहुत गंदी गंदी हरकतें में भी। हाँ तो रात भर उनके बीच में गंदी गंदी हरकतें यहाँ पे चलती हैं और हमारे मेन कैरेक्टर को भर भर के पॉइंट मिलता है। सुबह की बारी आती है, हमारा मेन कैरेक्टर उठता है और कहता है वाह यार मज़ा ही आ गया ये सब करके। बाय द वे किधर गई यार दिखाई नहीं दे रही। तो एक लेटर पड़ा हुआ था, लेटर में लिखा था कि सुनो मैं कोठे की औरत हूँ और कोठे की औरतों की कोई इज्जत यहाँ पे नहीं होती, लेकिन मुझे भी अपनी एक इज्जत बनानी है, कुछ बड़ा करना है और दुनिया भर में अपना नाम यहाँ पे करना है। इसके लिए मैंने अपने आप को कोठे से रिडीम कर लिया है, यानी पैसे दे के आज़ाद कर लिया है। जा रही हूँ, अगर नसीब यहाँ पे रहा तो कभी ना कभी हमारी मुलाकात होगी। और इसको कार्ड मिल जाता है यानी कन्फर्म इसने पटा लिया है। सिस्टम ने मिशन दिया था इसको 100 लड़की पटाने का, तो ये पहली लड़की है जो पटी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगो चलो यार फाइनली ये कार्ड यहाँ पे तैयार हो गया। फिर ये भी कहता है मैडम जी मैं जाना चाहता हूँ, तो वो भी कहती है व्हाट वो चली गई अब तुम भी जाना चाहते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या वो थी थोड़ा मन वन लगता था लेकिन अब कुछ खास मन भी नहीं लगता, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहूँगा। वो भी कहती है ओके ठीक है जा सकते हो, देख लो दुनिया थोड़ी जालिम है लेकिन जाने से पहले मेरी औरतों की प्यास तो बुझाओ। तो बाकी लड़कियाँ भी आती हैं और कहती यार ऐसे कैसे जाने देंगे, हमारी प्यास तो बुझाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो तुम्हारी प्यास बुझा देता हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर सबके साथ करता है और सबके द्वारा उसको पॉइंट वॉइंट मिलता है। अब खुश हो जाता है चलो यार पहला मिशन पूरा हुआ, लेकिन अभी पटाना तो स्टार्ट हुआ, एडवेंचर करने के लिए मैं आ रहा हूँ। और वो जो लड़का लड़की थी वो लड़का अभी तक समझा रहा है कि देखो मेरी कोई गलती नहीं है, अरे मैं तो कोठे पे बस ऐसे ही घूमने गया था। वो भी कहती चल चल मुझे बात नहीं सुननी। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है
और कहता व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं तुमको ही ढूंढ रहा था। याद है ना, सिस्टम ने एक मिशन दिया था यूं शाही नाम की लड़की को पटाने का, यही लड़की तो है, इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर इसके पास आता है। वो भी कहती क्या हुआ, मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। ये भी कहता मैंने सुना आप सेट में एडमिशन दिलवाना चाहती हो, तो उसी के लिए जाना चाहता हूँ। वो भी कहती अच्छा तो आ जाओ हमारे साथ। तो लोग साथ में ही निकल पड़ते हैं। लेकिन याद है ना, वो जो लड़का यहाँ पे था, अरे जिसकी बैंड हमारे मेन कैरेक्टर ने बजाई थी, वो भी इनके साथ ही था। और साले को बहुत ही ज़्यादा जलन यहाँ पे हो रही थी कि ये लौंडा भी मेरे साथ आएगा क्या। तो वो भी कहती यस आएगा, आ जाओ यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार मैं आ रहा हूँ। सोचो यार, वो लड़की तलवार पे उड़ के जा रही थी और हमारा मेन कैरेक्टर भी उसी तलवार पे था और लिटरली कमर से पकड़ लेता है और कहता वाह मैडम जी मानना पड़ेगा, आप कितनी सुंदर हो, आपकी कितनी पतली कमर है और आपकी बॉडी से क्या स्मेल आ रहा है। वो भी कहती शर्म नहीं आती। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार खूबसूरती की तारीफ करने में क्या शर्म है। हाँ वो लौंडा पीछे से जले जा रहा है। वो भी कहता है अरे यार मुझे मुझे एस्मेटिस की ऑडियंस वाली फीलिंग आ रही है, जैसे उसकी ऑडियंस की जलती है ना हमेशा अपनी क्रश को किसी और के साथ देखकर, वैसे मेरी भी जल रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है साले देख तेरी बंदी पटा रहा हूँ। उसको और गुस्सा आता है कि इसकी बहन की ऐसी की तैसी, हाँ छोड़ूंगा नहीं मैं, मैंने पूरा बंदोबस्त यहाँ पे करके रखा है। वो कुछ निकाल लेता है, अब एग्जैक्टली वो क्या है क्या करेगा आगे यहाँ पे पता चलेगा। तो एक टाइप का समझो बोल सकते हैं अटैक करने वाला था सुई, जिससे वो अटैक कर भी देता है। मैडम जी देख लेती है लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अचानक से वो आता है और लगने वाला था। वो भी कहती है लौंडे क्या कर रहा है, क्या तूने अटैक किया। ये भी कहता नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया, इस लौंडे पे मैंने कुछ किया, तुमको मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन लगा तो मैडम जी को था। मैडम जी होश में नहीं आ पाती और नीचे गिर जाती है पानी में। हमारा मेन कैरेक्टर भी वो भी कहता है अरे यार बेचारी गिर गई, अब मैं क्या करूं। मास्टर पूछे कि तुमने क्या किया तो मैं क्या जवाब यहाँ पे दूंगा। अरे यार बर्बाद हो गया। वो एक टाइप का सुई था, जो सुई अगर किसी को लगा ना उसकी पूरी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन गलती से अगर वो पानी में चल गया तो हालत और खराब हो जाएगी। ओ माय गॉड यार, लड़की तो एकदम गई। मुझे भी डर यहाँ पे लग रहा है, क्या करूँ भाग जाता हूँ। पूछेगी तो बोल दूंगा कि अचानक से गायब हो गई, किसी को क्या ही पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे मारा है। अब आते भाई पानी के अंदर, मैडम जी तो बिल्कुल भी होश में नहीं थी, एकदम ठंडा ठंडा और अजीब लग रहा है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर आता है और अपने मुंह से हवा देता है, यानी चुम्मा ले लेता है बेसिकली, और मैडम जी को होश में रखता है। उतने में तलवार आती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो यार सही टाइम पे तलवार आ गया, ये तलवार हमको बाहर निकाल। हाँ तो तलवार दोबारा बाहर भी आ जाता है और कहीं सुमड़ी में लेकर आता है और कहता है अरे यार अभी तक ये ठीक नहीं हुई है, मुझे कंप्लीट ठीक करने के लिए कुछ दवा दारू का बंदोबस्त करना पड़ेगा। उतने में जंगली जानवर आ जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साले चैन से 2 मिनट के लिए कहीं सांस लेने भी नहीं देते, जंगली जानवरों ने अटैक कर दिया। ओके ठीक है भाई आ जाओ तुम्हारे साथ यहाँ पे लड़ लेता हूँ। हाँ तो लड़ने से पहले सिस्टम से कुछ वेपन बाई करता है, उसी वेपन से अटैक कर लेता है। सिस्टम उसके बदले भी पॉइंट देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वाह यार जानवर को मारने के बदले भी पॉइंट है, फिर तो और यहाँ पे मारूंगा, ये ले ये ले ये ले ये ले। बहुत मारता है, बहुत पॉइंट कमा लेता है, इतना कि बाकी अब डर के मारे आते भी नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ डर के मारे भाग रहे हो क्या। लेकिन पीछे से एक अजीब सा भालू था, वो आ जाता है और ये भालू 4 स्टार का था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता फक वो सब 2 स्टार के थे, ये 4 स्टार का है, मुसीबत होगा लेकिन मैं रेडी हूँ, हाँ जाओ यार आई एम रेडी। तो भालू नहीं रुकता, भालू आता भी है और आती दोनों हाथों से पकड़ लेता है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने सही टाइम पे चुटकी बजा दी थी, तो वो चुम्मा चाटी करने लग जाता है। ये लग जाती है कुछ भी हो सकता है और बाकी सारे जानवरों को मार मार के भगा देती है कि जाओ मेरे बाबू को परेशानी यहाँ पे मत करना। एक नहीं भाग रहा था तो ये भी जोर से चिल्लाता हूँ हूँ। अब वो भी डर के मारे भाग जाता है। अब रात हो चुकी थी, किसी गुफा में बैठे हुए थे। हमारा मेन कैरेक्टर उस जानवर से भी कहता है कि सुनो यार थोड़ी मतलब हेल्प कर दो ना ये मछली वछली पकाने में। तो वो भी प्यार से कहती है, या कहता है आई डोंट नो जेंडर क्या है लेकिन कोई तो है, शायद फीमेल ही होगी तभी तो हमारे मेन कैरेक्टर को इतना भाव दिया जा रही है। हमारा मेन कैरेक्टर लड़की के बारे में कहता है कि लड़की के बॉडी के अंदर वो सुई का पॉइजन यहाँ पे घुसा है, आई डोंट नो कैसे ठीक होगा, लगता है कपड़े उतारने पड़ेंगे। तो कपड़ा उतारने लगता है और कहता है आई एम सॉरी मुझे खून चूसना पड़ेगा। हाँ तो हमारा मेन कैरेक्टर चूसने लगता है वो पॉइजन जो अंदर घुसा है ना, वो सोचो पॉइजन कहाँ था, उसके बड़े बड़े अरमानों में अरमान चूस रहा था साला। और फाइनली चूसम चासी हो जाता है, आई मीन हो रहा था, और लड़की को भी अंदर ही अंदर और गेजम टाइप का आ रहा था। फाइनली सुबह होती है, लड़की होश में आती है और कहती है एक सेकेंड ये ब्लड गिरा हुआ है, मेरे आधे कपड़े उतरे हुए हैं, कहीं उस लौंडे ने रात को मेरी इज्जत तो लूट लिया है, साले ने इज्जत यहाँ पे लूट ली। हमारा मेकअप उतने में खाना लेकर आता है और कहता है मैडम जी ये लो खाना। मैडम जी तो गुस्से में थी, अटैक कर देती है, साले तेरी हिम्मत कैसी हुई, तूने मेरी इज्जत यहाँ पे लूट ली, हाँ पहले मैं तुझे जान से मारूंगी और फिर मैं सुसाइड कर लूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं मैंने आपकी इज्जत नहीं लूटी है प्लीज।
वो भी कहती सच्ची में तूने मेरी इज्जत यहाँ पे नहीं लूटी है, झूठ यहाँ पे मत बोल यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता झूठ नहीं बोल रहा। ओह माय गॉड हालत ख़राब हो गई मेरी। वो भी कहती व्हाट, तुम्हारी हालत ख़राब कैसे हो रही है? तो ये भी कहता है आपकी बॉडी में जो पॉइजन घुसा था ना, चूस चूस कर मैंने उसको निकाला है। वो जो खून गिरा है ना, वो खून उसी चूसने का है। मैंने कुछ गंदा नहीं किया है, वो सब करने के चक्कर में थोड़ा सा पॉइजन मेरी बॉडी में आ गया। ये भी कहती व्हाट, तुमने निकाला क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मैंने यहाँ पे निकाला, थोड़ी गंदी हरकतें भी ऊपर ऊपर से की थी, लेकिन नीचे से मैंने कोई गंदी हरकतें नहीं की। वो भी कहती है अच्छा, लेकिन भाई दबे उस लौंडे ने तुम्हारे पे अटैक कर दिया था ना, तो तुम ठीक हो, तुमको चोट नहीं लगी? कैसे यार, मुझे लग गया उल्टा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार मेरे दोस्त ने मेरे को एक आर्टिफैक्ट दिया था, ये वाला जो मैंने अपने जेब में रखा था, मेरे आर्टिफैक्ट से टकरा कर वो अटैक तुमको यहाँ पे लग गया। मेरा लक बढ़िया था, तुम्हारा लक खराब था। तो ये भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या? भाई दबे तुम्हारा भी शुक्रिया, अगर तुम ना होते तो मैं नीचे गिरती, फिर पानी में डूब के मर जाती, लेकिन तुमने बचाया, खून भी यहाँ पे चूसा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना तुमने एहसान किया, तुम मुझे सेट में लेके जा रही थी, तो जाहिर सी बात है मेरे इतना तो काम बनता है। वो भी कहती ना लेकिन तुमने वाकई में मेरी जान यहाँ पे बचाई है, और मैं किसी का भी एहसान यहाँ पे नहीं छोड़ती। चलो मैं तुम्हारा एहसान का बदला कभी चुका दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है चलेगा मैडम जी। वो भी कहती मैडम जी मैडम जी मैडम जी मत बोलो, यून बुलाओ, प्यार से लोग मुझे यही कहते हैं। ओके, तो ये भी कहता ओके ठीक है। ये भी कहती गुड, वो हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो अपना सफ़र पार करते हैं, अब आते भाई सेट की ओर। सेट का जो एक हाई लेवल का आदमी था वो भी कहता व्हाट, यानी वो लड़की नीचे गिरी और नीचे गिर के मर गई। वो भी कहता है सॉरी यार, हम लोग तो आ रहे थे, वो अपने तलवार पे थी और उसका बैलेंस खराब हुआ, वो अचानक से खाई में गिर गई। मैं गया बचाने के लिए, मैंने पूरा ढूंढा सीनियर सीनियर किधर हो, लेकिन वो नहीं मिली। ऐसा लगता है किसी जंगली जानवर ने खा लिया। आई एम सॉरी यार, मेरी कोई गलती नहीं है। वो भी कहता हूँ माय गॉड, वो हमारे सेट की कितनी टैलेंटेड लड़की थी। नहीं यार, अगर वो मर भी गई है तो मुझे उसकी डेड बॉडी देखनी है, जाओ वो डेड बॉडी ढूंढ के लेकर आओ। बाकी सब भी कहते या लेकर आए। तो वो लड़का भी कहता वेल ठीक है यार, मैं भी जाता हूँ, मैं बताता हूँ डेड बॉडी किधर हो सकती है। वो भी कहता या तुमको भी जाना पड़ेगा, और तुमको बुरा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने मेहनत किया, तुमने बचाने की भी कोशिश की, तुम नहीं बचा पाए तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, दिल को मत लगाना। वो भी कहता बिल्कुल भी ना, मैं दिल से बिल्कुल भी नहीं लगा रहा। मनी मन सोचता है गलती तो मेरी है, लेकिन देखा मेरे पे कोई नाम ही नहीं आया। पीछे से एक और आदमी आता है जो उसका बाप था। वो भी कहता मेरे बेटे एटलीस्ट तूने कोशिश तो की, जा कम से कम डेड बॉडी लेकर आ। ये भी कहता या मैं डेड बॉडी यहाँ पे ढूंढ के लेकर आऊँगा। तो वो वहाँ से निकल जाता है। बाकी लोग भी कहते हैं टेंशन यहाँ पे ना लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये भी कहती है अरे यार टेंशन हो रहा है, इतनी टैलेंटेड लड़की अचानक से मर जाएगी तो। दूसरा भी कहता है लेकिन यार दोनों लड़का लड़की बचपन के ही अच्छे दोस्त यहाँ पे थे, फ्यूचर वाइफ फ्यूचर हस्बैंड यहाँ पे बन सकते थे। मुझे लगता नहीं है इसमें तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है। वो भी कहता ना ना टेंशन लेने की तो ज़रूरत यहाँ पर है, मेरी बेटी को कुछ हो गया होगा तो। यानी उसकी बेटी थी। और रही बात शादी वादी का, तू सोच रहा है ना, उस पर फोकस यहाँ पे मत डाल। वो भी कहता अच्छा ठीक है भाई नहीं डालूंगा यार, मुझे लगा शादी करवा देता तो सही होता। अब आते हमारे मेन कट्टा की ओर, जो किसी तालाब के सामने रुक के मछली यहाँ पे पकड़ रहा था और कहता है झूठ नहीं बोलूंगा यार, मैं तो वाकई में हैंडसम हूँ, अगर लड़की होता तो मैं अपने आप से ही प्यार कर लेता। और अचानक से कई सारी मछलियाँ भी पकड़ लेता है, क्योंकि मछलियाँ भी हमारे मेन कट्टा के प्यार में पागल हो होकर आ रही थी। और ये चैप्टर ही खत्म हो जाता है। भाई बिल्ली जानवर मछली सब इसके प्यार में पागल हो चुके हैं, कल को हिजड़े आके भी प्यार में पागल हो जाएंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।